আমাদের আনসার বাহিনী গুলি করতেছে, ছাত্রদের মদত যারা আছে শেখ হাসিনার বেকারটা এখন বাঁচা আছে বাংলাদেশে। কয়েকজন শিক্ষার্থী কিন্তু আহত হয়েছে। আমরা চাই দেশকে বাঁচাতে, আবার লাগি লাগি লাগে আবার রক্ত দিব, সবাই সরকারে আমরা চাই না। शेख हसीना के जाने के बाद लगा था कि बांग्लादेश में हालात कुछ सुधर जाएं, लेकिन रविवार रात वहां फिर हिंसा भड़क उठी। राजधानी में सचिवालय के पास जमा छात्रों और अंसार सदस्यों के बीच जमकर बवाल हुआ, जिसमें 40 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। देर रात तक पुलिस हालात को काबू में करने की कोशिश कर रही थी। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के छात्रों और अंसार सदस्यों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह घटना रात 9 बजे सचिवालय के पास घटित हुई, जब दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर धावा बोल दिया। घटनास्थल पर माहौल तनावपूर्ण होने के बाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया और शांति बहाल की। इससे पहले ढाका यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों से निकलकर स्टूडेंट्स सेक्रेटरीट के सामने आ गए। देखते ही देखते राजू स्मारक के पास हजारों छात्रों का जमावड़ा हो गया। तभी उन्होंने अंसार ग्रुप के सदस्यों से मुकाबला करने के लिए मार्च करने का ऐलान कर दिया। जैसे ही वे आगे बढ़े, पुलिस के साथ उनकी तीखी झड़प हुई। ढाका ट्रिब्यून के खबर के मुताबिक छात्रों का यह गुस्सा तब सामने आया जब उन्हें पता चला कि अंसार ग्रुप के सदस्यों ने अंतरिम सरकार में सलाहकार और स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आंदोलन के समन्वयक नाहिद इस्लाम, सरजीस आलम, हसनत अब्दुल्ला और अन्य को सचिवालय में नजरबंद रखा है। इससे छात्र भड़क उठे। हसनत अब्दुल्ला ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा। नजरबंदी के लिए उन्होंने अंसार के पूर्व महानिदेशक मेजर जनरल AKM अमीनुल हक को जिम्मेदार बता दिया। उन्होंने ही छात्रों से ढाका यूनिवर्सिटी में जमा होने को कहा। हसनत अब्दुल्ला ने लिखा, सब लोग राजू स्मारक के पास आ जाओ। तानाशाह ताकतें अंसार फोर्स के जरिए वापसी की कोशिश कर रही हैं। उनकी मांगे पूरी होने के बाद भी उन्होंने हमें सचिवालय में बंद कर रखा है। यह सब शरीयतपुर के पूर्व सांसद इनामुल हक शमीम की देखरेख में हो रहा है। उनके बड़े भाई अंसार के DG थे और अंसार सदस्यों का भर्ती उनके भाई ने ही की थी। इसके बाद गुस्सा फूट पड़ा और छात्रों ने बवाल काट दिया। बता दें कि AKM अनीमुल हक शेख हसीना की सरकार में जल संसाधन उप मंत्री रहे। AKM इनामुल हक शमीम के बड़े भाई हैं। छात्रों का कहना है वे अन्य छात्र गुटों की मदद से बवाल को भड़काना चाहते हैं, इसलिए बीते कई दिनों से अंसार समूह के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अंसार ग्रुप के इन सदस्यों को अंतरिम सरकार के गृह मामलों के सलाहकार रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी ने आश्वासन दिया। दोपहर लगभग 3 बजे उन्होंने कहा कि अंसार सदस्यों की सभी मांगे पूरी कर दी जाएंगी। इसके बाद आंदोलन के समन्वयक नासिर मियां ने विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया, लेकिन वे फिर धरने पर आ गए। इनकी मांग है कि इनकी नौकरियों को अस्थायी किया जाए। आपको बता दें, बांग्लादेश का माहौल आज भी तनावपूर्ण है। पिछले कुछ दिनों से छात्र विरोधी आंदोलन में हिंसा के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया था और देश छोड़कर चली गई थी। वहीं उनके देश छोड़कर जाने के बाद हिंदुओं पर हिंसक हमला हुआ, जिसमें कई हिंदू मारे गए और कई हिंदू देश छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए हैं।